हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो मैं आपके लिए लाया हूं वह संबंधित होगा कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो भी शिक्षक साथी हैं, लगभग 1,87,000 के लगभग जो शिक्षक साथी विभिन्न संवर्गों के विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं और उनकी सक्षमता परीक्षा प्रथम चरण के उत्तीर्णता के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया के काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद अब जाकर के शुरू हुई है। और यह सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग के उपरांत और पोस्टिंग जब होगी उसके बाद से विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी के रूप में उनको नए विद्यालय में योगदान करना है, जिसके लिए जो यह शेड्यूल तय किया गया है वह 1 अगस्त से शुरू हुआ है। उच्च माध्यमिक का 1 अगस्त से, माध्यमिक का 2 अगस्त से और 6 to 8 स्नातक कोटि के 3 अगस्त से और मूल कोटि के उर्दू बांग्ला शारीरिक शिक्षक का 5 अगस्त से और मूल कोटि के जो सामान्य शिक्षक 1 to 5 के हैं 6 अगस्त से यह लगातार चलनी है। और इसके लिए स्लॉट का भी निर्धारण किया गया है और उसके लिए एक लिंक भी आया है। उसके लिए भी एक अलग से वीडियो लाने का कोशिश करूंगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका किस स्लॉट में और किस दिन आपकी काउंसलिंग होनी है। तो विभिन्न स्लॉटों में विभिन्न तिथियों में जिस दिन का आपको एसएमएस आएगा उसी दिन आपको जा कर के और उसी टाइमिंग में आपको अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करानी है। लेकिन जो लगातार शिक्षक साथियों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि कौन कौन से कागजात ले जाने हैं, कौन सा कागजात कैसे ले जाना है, कितने कॉपी में ले जाना है, ओरिजिनल भी ले जाना है, फ़ोटो कॉपी ले जाना है, कै सेट में ले जाना है, कौन डॉक्यूमेंट किसका लगेगा किसका नहीं लगेगा, इसको लेकर के लगातार प्रश्न शिक्षक साथियों के आ रहे हैं। तो इसीलिए आज का वीडियो जो होगा वह यह वीडियो होगा संबंधित होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, कैसे तैयार करने हैं और किन के लिए कौन डॉक्यूमेंट अनिवार्य होगा और काउंसलिंग सेंटर पर कैसे किस डॉक्यूमेंट को आपको लेकर के जाना है और किन डॉक्यूमेंट के नहीं रहने पर आपको दिक्कत हो सकती है। इन सभी के बारे में आज के वीडियो में मैं विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी विशिष्ट शिक्षक से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपके पोस्टिंग, विद्यालय योगदान से लेकर आगे शिक्षा विभाग से संबंधित हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो जो डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं वह सबसे पहले हम लोग बात कर लें तो जाति, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यानी आप जिस संवर्ग जिस कोटि के अंतर्गत आते हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र लगेंगे। यानी एससी एसटी में आप आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र सिर्फ लगेगा, एनसीएल ईडब्ल्यूएस नहीं लगेगा। और यदि आप ओबीसी ईबीसी आते हैं तो एनसीएल लगेगा। और यदि आप सामान्य वर्ग में और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगेगा। यानी जिस आधार पर आपकी बहाली हुई है और आपने फॉर्म भरा है, इन तीनों में से जिस संवर्ग में आप आते हैं यानी जाति, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, तीनों में से कोई एक प्रमाण पत्र आपको वहाँ जिस कैटेगरी में आते हैं आपको प्रस्तुत करने हैं। यदि आप सामान्य कोटि में आते हैं तो आपको तीनों में से कोई नहीं लगेगा, सामान्य कैटेगरी के लिए यह अनिवार्य नहीं है। बाकी आपको एससी एसटी, ईबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए यह लगेगा, सामान्य के लिए नहीं लगना है आपको। उसके बाद बात कर लें तो जो लोग दिव्यांग श्रेणी में आते हैं या स्वतंत्रता सेनानी के प्रमाण पत्र पर यदि उनकी बहाली हुई है तो यह लगेगा। यदि आप इसके अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपको यह नहीं लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि जितना लिस्ट है सबको सब देना है, जिसके लिए जो अप्लीकेबल है वहीं आपको लगना है। तो जो इस कैटेगरी में आते होंगे उनको यह लगना है। आधार कार्ड सबके लिए अनिवार्य है, आधार कार्ड आपको निश्चित रूप से लगना है। और आधार कार्ड के लिए आपको एक विशेष ध्यान देना है कि जो मोबाइल नंबर आधार के साथ आपका रजिस्टर्ड हो उस मोबाइल नंबर को आपको निश्चित रूप से लेकर के जाना है जो आधार में रजिस्टर्ड होगा। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल आपका रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल को लेकर के जाना है, क्योंकि जब आपका बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन होगा तो उसका ओटीपी आपके उसी मोबाइल नंबर पर, जब आधार वेरिफिकेशन आपका होगा तो उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है। अब प्रश्न आ रहा है बहुत सारे साथियों का कि फॉर्म भरने में हमने दूसरे मोबाइल नंबर का प्रयोग किया था जबकि आधार कार्ड के
साथ दूसरा रजिस्टर्ड है तो क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप दोनों मोबाइल को लेके जाएंगे, जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उस मोबाइल को भी लेके जाएंगे, उस पर OTP आएगा और स्लॉट तिथि दिखाने के लिए, यानी जिस मोबाइल को आपने फॉर्म भरने में दिया था उसी पर आपका SMS आएगा कि किस तिथि में और किस समय में आपका काउंसलिंग होना है। तो वह SMS आपके दिखाने के बाद ही आपकी एंट्री होगी। इसलिए जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरने में दिए हैं उसको भी लेकर के जाना होगा और आधार के साथ जो रजिस्टर्ड होगा उसको भी लेकर जाना होगा। यदि दोनों एक ही हैं तो कोई बात नहीं, एक ही मोबाइल ले जाना है। दोनों अलग अलग है तो दोनों मोबाइल आपको लेकर के जाना है। उसके बाद आपका नियोजन पत्र लगना है। आपका नियोजन पत्र जिस भी संवर्ग के लिए आप नियोजित हुए थे उस नियोजन पत्र को आपको लेके जाना है। सबका मूल प्रति ओरिजिनल ले करके आपको जाना है। उसके बाद मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगने हैं। आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र सभी को लगेगा, चाहे वह 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सभी को मैट्रिक वाला प्रमाण पत्र और अंक पत्र लगना है। उसके बाद इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, इंटर का मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट सबको लगना है, चाहे आप 1 to 5 हो या +2 तक हैं, इंटर का सबको लगना है। अब बात आती है स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र किनको देना है। तो जो 6 to 8 होंगे, 9 10 होंगे और +2 होंगे, इन तीनों संवर्ग के लोगों को स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र देना है। अब प्रश्न आता है कि क्या 1 to 5 वाले का भी लगेगा? तो यदि आप 1 to 5 में ही बहाल हैं लेकिन आपने फॉर्म जब भरा था तो BSEB यानी बिहार बोर्ड के द्वारा जब सक्षमता का फॉर्म भरवाया गया था उसमें यदि आप 1 to 5 भी हैं लेकिन स्नातक का ब्यौरा आपने दिया था, स्नातक का प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया था, तब आपसे वहां मांगा जाएगा। इसलिए यदि आप 1 to 5 हैं और स्नातक दिए हैं तो आपको स्नातक भी लेके जाना है। यदि आपने फॉर्म भरने में स्नातक नहीं दिया है, 1 to 5 हैं, तो आपको स्नातक वाला नहीं लगेगा, 6 से ऊपर सभी संवर्ग का लगेगा। अब आता है स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी पोस्ट ग्रेजुएशन MA का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यह किन का लगेगा? तो यह आपको +2 वाले के लिए अनिवार्य है। लेकिन यदि आप 6 to 8 हैं, 1 to 5 हैं या 9 10 हैं और आपने फॉर्म भरने में इसका जिक्र किया है और इसका प्रमाण पत्र आपने अपलोड किया था तो आपको मास्टर डिग्री का भी प्रमाण पत्र ले करके जाना होगा, क्योंकि जो आप वहाँ पर अपलोड करते हैं उसका ब्यौरा वहाँ पर जो वेरिफिकेशन में बैठे रहेंगे उनके पास बिहार बोर्ड वाला पूरा रहेगा। इसलिए जो आप दिए होंगे वे आपसे मांगा जाएगा। तो यदि आपने दिया है तो इसको लेकर के जाना है। अब बात आती है प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र यानी ट्रेनिंग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आप जो भी ट्रेनिंग किए हैं, चाहे आप BEd हैं, DLEd हैं, DPE हैं या जिस नाम से भी जाना जाता है, NIOS से आप हैं, DLEd, कोई भी टीचर ट्रेनिंग जिसके तहत आप बहाल हैं उस प्रशिक्षण के मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेके जाना है। उसके बाद है दक्षता का प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी या तो प्रवेश पत्र लेकर जाएं और अंक पत्र यानी एडमिट कार्ड मार्कशीट लेके जाएं या सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जाएं। आपके पास इन तीनों में से जो 2 उपलब्ध हैं लेकर के आप जाएंगे। दक्षता वाले यानी 2012 से पहले जो बहाली हुई है वे दक्षता उत्तीर्ण है तो उनको दक्षता ले जाना है। जो बाद में TET स्टेट पर बहाल हैं, टेट पर बहाल हैं, उनको दक्षता नहीं देना है। लेकिन 2012 से पहले जो लोग नियुक्त हैं उनको दक्षता का प्रवेश पत्र और या प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाएं या फिर एडमिट कार्ड या मार्कशीट ले जाएं दक्षता वाला। यदि आप 2012 से बाद के बहाल हैं तो आप CTET, BTET, STET जिस पर बहाली आपकी हुई है सभी यदि आप पास हैं तो सभी को नहीं ले जाना है। आपको CTET, BTET, STET में से जिसके तहत आप बहाल हैं, जिस सर्टिफिकेट पर बहाल हैं, उसका प्रवेश पत्र या सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र यानी आप एडमिट कार्ड और मार्कशीट या सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आप इन तीनों में से कोई 2 लेकर जाएंगे। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड ले जाना है निश्चित रूप से, क्योंकि जो NPS इत्यादि का खाता खुलना है उसकी प्रक्रिया अभी से ही शुरू हो जाती है, तो इसके लिए आपको पैन कार्ड लगेगा।
सेवा पुस्तिका यानी आपका जो सर्विस बुक है उसका शुरू का प्रथम 3 पेज यानी जो अंगूठा वाला फ़ोटो वाला आपका पूरा पर्सनल डिटेल वाला होता है शुरू का, वह 3 पेज, और अंतिम जो फॉर्म भरने के समय आपने सत्यापन कराया था उसके पृष्ठ का फोटोकॉपी करा कर ले जाना है। ओरिजिनल भी आप ले जाएंगे। यह किसी किसी ज़िले में नहीं भी मांगा जा रहा है, लेकिन अधिकांश ज़िलों में मांगा जा रहा है, तो आप ले कर के जाएंगे, क्योंकि आपके अपने ज़िले में यह पता कर लेंगे। यदि लग रहा होगा तो आपको देना पड़ेगा, अगर है तो आप निश्चित रूप से ले करके ही जाएं, क्योंकि अधिकांश जिलों में इसकी मांग की जा रही है। अब है बीएसईबी द्वारा जो निर्गत प्रवेश पत्र है यानी सक्षमता का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, तो बहुत सारे जिलों में वह बांटा जा चुका है। बहुत सारे जिलों में हो सकता है कि डीआरसीसी भवन पर ही बांटा जाए, बहुत सारे जगहों पर बीआरसी स्तर पर बांटा जा रहा है। तो आपको जिस स्तर से मिल जाए, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जमा कर लिया गया था जब सक्षमता के बाद बायोमेट्रिक हुई थी, तो आप बिहार बोर्ड द्वारा जो सक्षमता का एडमिट कार्ड था उसका मूल प्रति लेकर जाना है। उसके बाद आपको पासबुक या कैंसिल चेक ले करके जाना है, यानी खाता नंबर के साथ आपको जो आपका खाता सर्विस अकाउंट वाला है, यानी जिसमें आपकी सैलरी आती है हर महीने, उसका या तो पासबुक का आपको लेके जाना है, पासबुक लेकर जाएं, उसका फोटोकॉपी भी लगेगा और ओरिजिनल भी लगेगा, पासबुक लेकर जाएं, या कैंसिल चेक आपको लेके जाना होगा। उसके बाद 3 पासपोर्ट फ़ोटो, वैसा फ़ोटो जो आपने फॉर्म भरने में दिया था उससे मिलता जुलता भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या उसका 1 कॉपी बचा हो तो उससे 3 कॉपी बनवा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इन सारे डॉक्यूमेंटों को आपको लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी, और साथ में 2 प्रति आप करा लेंगे। कहीं 1 प्रति में मांगा जा रहा है तो कहीं 2 प्रति में मांगा जा रहा है, तो 2 प्रति में आप करा लेंगे। दोनों को आप सेल्फ अटेस्टेड करके अलग अलग फाइल में रख लेंगे, और जो प्लास्टिक वाला फाइल होता है उसके ऊपर कागज़ एक चिपका करके और उस पर अपना नाम, स्कूल नेम इत्यादि, सक्षमता का जो आपका रोल नंबर है, इन सब का डिटेल दोनों पर लिख देंगे, ताकि जब जमा हो तो वहाँ पर जब उसको देखना हो उनको, या आगे फिर जब जाएगा तो आपका सर्टिफिकेट उनको चेक करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। आगे और भी जो भी इसके लिए ज़रूरी जानकारी है कि कैसे आपका वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या प्रोसेस वहाँ पर कराना है आपको, कैसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी होगी, इन सब से भी संबंधित वीडियो लगातार आते रहेंगे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से आजकल थोड़ा कम वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ मैं, इसके लिए खेद है। कोशिश है कि ज़रूरी जानकारी के जो भी वीडियो हों आपके पास ज़रूर मैं पहुँचा पाऊँ। आगे व्यक्तिगत जो परेशानी है उससे जैसे ही निकलता हूँ सभी प्रकार के वीडियो पुनः आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित रहूँगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, शिक्षकों से संबंधित जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी जानकारी आपको विश्वसनीय तरीके से मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।